हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में सीजी बोर्ड में क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के लिए। तो आप वीडियो को धैर्य बनाकर देखना। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा भी हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो बिना देरी किए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को और बता दो, वैद्युत द्विध्रुव पढ़े, आप वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, जाकर देख लेना भाई, तभी ये समझ आएगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने के बाद ये पढ़ना आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दो आपका ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थिति में निकाला जाता है। पहली स्थिति को बोलते हैं अक्षीय स्थिति और दूसरी स्थिति को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति जो है मेरे प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन आपका 2024 में आया था। कितना नंबर में? 5 नंबर में। समझ गए भाई। तो सबसे पहले सर, अक्षीय स्थिति क्या होता है, और अक्षीय स्थिति को ही क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, याद रखना। तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लिखा हूं, उसको ध्यान देना। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है वह बढ़ाए गए अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति कहते हैं। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो आप लोग के लिए परिभाषा पेपर हॉल में लिखना है, उसके लिए था। अब इसको समझते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, जब कोई बिंदु, ठीक है, यहां पास क्या है, जब कोई बिंदु है, क्या है भाई? जब कोई बिंदु जिस पर क्या ज्ञात करना है हम लोग को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वह बढ़ाया गया अक्ष, ये मान के चलो कोई द्विध्रुव है, प्लस क्यू और क्या है, माइनस क्यू, ठीक है, वह बढ़ाया गया अक्ष है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? आगे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं भाई? आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो वह बढ़ाया गया अक्ष पर क्या होता है, लिखा हो देखो, अक्ष पर होता है। तो इस स्थिति में इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष, इस बिंदु कौन से भाई? इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति कहते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो चलो और समझा देते हैं भाई, कौन से बड़ी बात है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। ये मान के चलो, ये रेड वाला जो मार्कर आपको दिख रहा है, ये मान के चलो अक्षीय स्थिति है। सॉरी, क्या बोला भाई? द्विध्रुव है, ठीक है। क्या है? द्विध्रुव है। ये रेड वाला जो मार्कर है ये द्विध्रुव है, एक तरफ प्लस क्यों होता है और एक तरफ माइनस क्यों। अब इसको मान के चलो मैं इसको बढ़ा रहा हूं, तो ये बढ़ा दिया, दिख रहा है सबको भाई? ये क्या कर दिया? मैं बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना ना, अब ये मैं इस मार्कर को ऐसे बढ़ा दिया, मतलब द्विध्रुव को बढ़ा दिया। तो इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको उम्मीद करता हूं आप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब पेपर में क्या आता है सर? क्वेश्चन आप तो समझा दे परिभाषा। अब पेपर में आता है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, आता है मेरे प्यारे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेरे प्यारे साथियों अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले ये थ्योरी लिखना पड़ेगा, ये परिभाषा है उसका, और उसके बाद ये क्या है? थ्योरी। तो थ्योरी आपको ध्यान रखना, चित्र आपका बेहतरीन तरीके से मैं डिजाइन कर दिया हूं, लेकिन आपको मैं थ्योरी लिखा हूं तो उसके साथ साथ मैं आपको उस चित्र को और कैसे बनाना है ये भी समझाऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मान लो ए भी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। जैसे ध्यान रखना चित्र है, ठीक है, वैसी मैं एक और डिजाइन कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लो, ध्यान रखना, ए भी क्या है भाई? ध्यान से देखना भाई, मान लो, ठीक है, मान लो ए भी क्या है? देखो, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये ए है, और मान के चलो इसको आगे कर लेता हूं, मान के चलो यहां तक कर लूं क्या भाई? यहां मान लो ए भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू, जो क्या है भाई? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से क्या है? बना है, और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है। ये पीछे पढ़ चुके परावैद्युतांक वाला, ठीक है। उसके बाद, और उनके बीच की दूरी कितना होता है? 2a। सबको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उनके बीच का दूरी कितना होता है? 2a। क्या होता है भाई? 2a, ठीक है। उसके बाद मान लो द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर, अब यहां पास एक केंद्र है, क्या है मेरे प्यारे साथियों?
केंद्र, उसका नाम दे रहा है केंद्र O, ठीक है। अब केंद्र O से कितना दूरी पर बोल रहा है, R दूरी पर, ठीक है। कितना दूरी पर, R दूरी पर, यहां पास मान के चलो R दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों, P है। क्या है भाई, एक बिंदु क्या है, यहां पर चित्र आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिस पर क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सर ये आप 3 लाइन लिखे, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आया, ठीक। कौन बोला भाई, हम तो है ना, हम समझाएंगे जरूर आपको। क्या बोला, ध्यान से देखो भाई, मान लो ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से क्या है, बना है, और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। और द्विध्रुव के केंद्र O से कितना दूरी पर भाई, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 2a होता है। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड किया हूं तो A से O तक की दूरी क्या कहलाएगा, A, और O से B तक कहलाएगा A, तभी तो टोटल को क्या बना है भैया, आपका 2a बना है। समझ गए। तो इस चित्र में आप चाहो तो डिजाइन कर सकते हो भाई, A से O तक का दूरी क्या है भाई, स्मॉल a, O से B तक का क्या है, स्मॉल a, ठीक है भाई, समझ गए। ये आपका फ्रेश चित्र है, पेपर हॉल में इसको बनाना है, कलर आपको नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए किया हूं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट ये थ्योरी आपको समझ आ चुका होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां निकालेंगे, बिंदु P पर, और माइनस क्यू आवेश के कारण कहां निकालेंगे, बिंदु P पर। दो कंडीशन निकालना है, तो आप हिंदी लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, बिंदु A पर क्या लिखोगे, बिंदु A पर क्या है भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र को मैं शॉर्ट करूं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप पूरा लिखना, मैं आपको शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान रखना, बिंदु A पर कौन सा आवेश है, इस चित्र को मैं मिटा दे रहा हूं ना, ये वाला मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, और समझाऊंगा इसका आंसर, इसको मिटाना पड़ा मेरे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा हूं, बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मान के चलो बिंदु A पर, ये बिंदु A है भाई, इस बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे साथियों, कोई भी प्लस क्यू आवेश है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कहां जाती है मेरे प्यारे साथियों, बाहर की जाती है, बाहर की ओर जाती है। कहां जाती है भाई, बाहर की ओर। इसी कारण देखो, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जा रहा है, इस साइड, जिसका नाम क्या दिया हूं, E1। क्या दिया हूं भाई, E1। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, E1 बराबर, अब E1 वाला सूत्र कहां से है सर, मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग पीछे लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और अगर कोई माध्यम है तो क्या लिखते हैं, कैपिटल के, और यहां पास क्या आता है भाई, स्मॉल क्यू बटे क्या होता है भाई, R स्क्वायर। इस सूत्र का मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पास उपयोग करने वाले हैं। तो E के जगह क्या लिखा, E1, क्योंकि प्लस क्यू आवेश क्या लिखा है, बराबर क्या लिखूंगा, 1 कितना भाई, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या आएगा के, और यहां पास क्या आएगा, Q अपॉन कितना होगा, R स्क्वायर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, R स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि R क्या होता है, दूरी। लेकिन हम लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट A से P तक का दूरी किसी को पता है क्या, बताओ, A से P तक का दूरी किसी को पता है क्या, नहीं सर, हमें O से P का दूरी पता है और O से A का दूरी पता है, लेकिन A से P का दूरी नहीं पता। इसी कारण उस भुजा का ही नाम लिखेंगे जिसका नाम क्या है, AP, और स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ साइड में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, AP के वेक्टर के क्या है, अनुदिश, AP वेक्टर के क्या है, अनुदिश, मतलब उस दिशा में चल रहा है, बोले AP दिशा में क्या है, चल रहा है। और इसको समीकरण क्या मानना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1। उसके बाद इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस चित्र बस को रख रहा हूं क्योंकि चित्र का बहुत जरूरी काम है, ठीक है। ध्यान से देखना, आप लोग स्किप मत करना वीडियो, इतना धैर्य के साथ समझोगे कि टेंशन मत लो भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, ये R दूरी में मिटा दिया। अब क्या कर सकते हो बताओ सर, अब क्या करेंगे सर, बताओ, आप ही बता दो, ठीक है। तो मैं ही बताऊंगा, टेंशन मत लो, ध्यान से देखना भाई, क्या करेंगे, E1 बराबर ये निकाल लिए। अब AP का जो मान है उसको कैसे निकालते, तो AP का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना,
ठीक है। अभी किसके कारण निकाले थे भाई, प्लस क्यों आवेश, तो इसका मतलब बी वाले का कोई रोल नहीं है। तो आप चाहो तो एक चित्र और बना सकते हो, ठीक है। यहां पास क्या है मेरे प्यारे साथियों, पी पॉइंट है, ठीक है। यहां पास क्या है मेरे प्यारे साथियों, ए पॉइंट है। यहां पास क्या है मेरे प्यारे साथियों, ओ पॉइंट है। लेकिन इस बी वाले का भी कोई रोल है क्या, नहीं है, क्योंकि हम लोग बी पर माइनस क्यों के लिए अभी कोई आपका क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाले हैं, तो बी वाले को हटा दिए। तो ओ से ए तक का दूरी क्या है, स्मॉल ए से पी का दूरी निकालना है, क्या करना है, कॉमा ऐसे लगा दिया, मतलब निकालना है, ठीक है। और ओ से पी तक का दूरी चित्र में बनाया था, याद करो, ओ से पी तक दूरी क्या बनाया था, स्मॉल आर बनाया था, तो यहां से यहां तक स्मॉल पता है, ठीक है। अब सर हम लोग को किसका मान निकालना है बोले थे, एपी, तो यहां पास मैं लिखा रहा हूं किसका, एपी। तो एपी का जो मान निकालना है मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले बड़ी दूरी देखो, सबसे पहले बड़ी दूरी से क्लियर करना है केंद्र से। तो ओपी में अगर मैं ओ ए घटा दूं तो क्या निकल जाएगा, एपी निकल जाएगा। सबको पता है भाई, आप लोग 10वीं क्लास पढ़े होगे, अच्छे से याद होगा, ठीक है। अगर मेरे को ध्यान रखना, कोई भी ऐसे भुजा का मान निकालना है, इसका इस पॉइंट का मान निकालना है एपी का, तो मैं यहां से इस वाले को क्या कर दूं, घटा दूं। ओपी में मैं इस छोटे वाले भाग को घटा दूं तो ये वाला भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, नहीं सर, क्या नहीं सर, आप किसी इसका मान निकालोगे तो कैसे, फिर से वही बड़ी दूरी, फिर इसको घटा दो, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा तो बताओ, ओपी माइनस कितना होगा, ओपी माइनस ओए, क्योंकि बड़ी दूरी क्या है ओपी और छोटी दूरी क्या है ओए, और इस मान का निकालना है। तो क्या क्या मान है बताओ, ओपी का मान सर आर है, माइनस ओए का मान ए है, और इधर क्या आएगा एपी। इसको समीकरण एक में मान रख दो, तो यहां पास लिख देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण किसमें भाई, समीकरण एक से, क्या लिखने पर, समीकरण एक, क्या आएगा बताओ, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आएगा बताओ भाई, क्यू बटे कितना आएगा भाई, क्यू बटे ए पी का मान कितना निकाले, आर माइनस ए, और घात में कितना आएगा 2, और इसको समीकरण मानना मेरे प्यारे स्टूडेंट 2, कितना मानना 2। इसके बाद क्या लिखोगे, अब किसके कारण निकालना है, यहां पास बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, अब आपको निकालना है बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के लिए, तो यहां पास आप क्या लिखेंगे, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण, क्या है भाई, के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या चीज भाई, तीव्रता। पूरा आप कंप्लीट हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर से वही काम, उस सूत्र डिब्बा वाला उपयोग करो। इसके लिए बिंदु बी पर, ठीक है, माइनस क्यू आवेश रखा है, तो आपको मैं बताया था माइनस क्यू आवेश जब भी रखा रहता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां होती है भाई, अंदर की ओर क्या करती है, प्रवेश करती है, किधर भाई, अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो इसी कारण मेरे प्यारे साथियों, जो E2 दिख रहा है वो क्या कर रहा है, अंदर की ओर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन E1 क्या है भाई, बाहर जा रहा है। E1 क्या है भाई, प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या उसकी दिशा बोल सकते हो, और E2 क्या है, माइनस क्यू आवेश कारण अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, इस कारण से, ठीक है भाई। तो मैं E2 यहां पास क्या लिख सकते हो, E2 बराबर सूत्र वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्यों है, अभी माइनस के लिए लिख रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिखना, परिमाण लेना, क्योंकि आगे आपको कैलकुलेशन में सरल जाएगा, परिमाण मतलब माइनस को निगलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अब बताओ, सूत्र फिर आर स्क्वायर। अब बताओ सर, ए वाले का तो कोई काम नहीं है, ठीक है, तो माइनस क्यों कहां रखा है, बी पर, और कहां निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी पर। तो बी से पी तक का दूरी पता है क्या किसी को, नहीं, तो उस भुजा को ही लिख दो, तो उस भुजा का नाम क्या आएगा, बीपी का स्क्वायर, क्या आएगा भाई, बीपी का क्या है स्क्वायर, यहां पास थोड़ा सा गलत हो सकता है, बीपी का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हो आप, चित्र में मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि चित्र का कोई काम नहीं है, ठीक, यहां पास बताता हूं ध्यान से, इस सब को मिटा रहा हूं, कोई काम नहीं है भाई, ठीक, क्या है भाई, सबको मिटा देता हूं, कोई काम नहीं है, क्योंकि अच्छे से आप कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। समीकरण 2 याद है सबको, बस, और क्या, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, बीपी के अनुदिश, ठीक है, बीपी के अनुदिश, या बीपी के अनुदिश, जो लिखना है लिख सकते हो, बीपी के अनुदिश, क्या है, बीपी के अनुदिश, इसको समीकरण मान लेना 3। फिर से वही काम, बीपी का मान निकालेंगे, तो बीपी का मान कैसे निकालेंगे, अब भी चित्र बनाया था, तो उसमें क्या था, यहां पास पी पॉइंट था, ठीक है,
यहाँ ए पॉइंट था, ए पॉइंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, ओ पॉइंट, और यहाँ क्या बच जाएगा, बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ओ से पी तक का मान पता था कितना, आर था सर, क्या था, आर था, ठीक है। ओ से बी तक का मान कितना था, ए था सर, कितना था, ए था। और निकालना क्या है आपको, देखो बीपी का मान, मतलब पूरा जो बड़ी दूरी है उसको निकालना है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जब भी सबसे बड़ी दूरी निकालना है तो उसके अंदर के दोनों छोटी दूरी को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो देखो ओपी में किसको जोड़ दोगे, ओबी को, तो आपका क्या निकल जाएगा, बीपी। तो यहां पास क्या लिखोगे, बीपी बराबर ओपी प्लस कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ओबी। और मान रख दो, ओपी का मान कितना है, आर, और प्लस ओबी का मान ए, और किसका मान आया, बीपी का। इसको कहां रख दो, समीकरण 3 में। तो यहां पास क्या लिखूंगा, समीकरण 3 से क्या आएगा आंसर बताओ, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहां पास क्या आएगा, Q अपॉन कितना आएगा, बीपी का मान कितना है बताओ भाई, R प्लस ए, और घात में 2। इसको समीकरण क्या लिखना, 4। क्या लिखोगे भाई, 4। उसके आगे ध्यान से देखो, फिर से बहुत समझने वाली कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा थ्योरी को यहां से स्पेस कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक, समीकरण 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। इसमें ध्यान से देखना, मैं अभी चित्र बनाया था, इसमें E1 इधर जाता था, ठीक है, और E2 की दिशा क्या था, इस साइड, सबको पता है भाई, ठीक। अब देखो E1 इस साइड जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, मतलब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ये मेरे प्यारे साथियों अनंत तक जाएगा और एक सीमित दूरी तक जाएगा। E2 जो है एक सीमित दूरी तक जाएगा और E1 क्या है, अनंत तक जा सकता है। तो इसका मतलब बोल सकते हो E1 बड़ा है किससे भाई, E2 से। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, E1 बड़ा है किससे, आप चाहो तो थ्योरी और लिख सकते हो यहां पास, लेकिन इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। E1 और E2 विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इस कारण से, ठीक है, E1 मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, चूक करके क्या लिखोगे, E1 बड़ा होता है किससे भाई, E2 से, ठीक है। तब क्या लिखोगे, तब बिंदु P पर क्या लिखोगे, परिणामी, टोटल निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ध्यान रखना है, E1 इधर जा रहा था, E2 इधर जा रहा था, और कौन बड़ा है बोला था, E1 बड़ा है किससे भाई, E2 से। तो E1 में अगर E2 को आप क्या कर दिए, घटा दिए, तो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। अब सर E1 में E2 को ही क्यों घटाए, जोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते थे, अगर दोनों की दिशा क्या था, एक रहता, ठीक है। और ध्यान रखना अलग अलग दिशा में है, इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहां पास क्या आएगा, डायरेक्ट बताओ, E बराबर E1 माइनस कितना आएगा, E2। E1 का मान बताओ भाई, कहां से बताओगे, समीकरण 2 से। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, समीकरण 2 व 4 से क्या करने पर, मान रखने पर। हिंदी पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग, मान रखने पर क्या आएगा बताओ, E बराबर E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आएगा, Q अपॉन R माइनस ए की घात 2, और बीच में क्या है माइनस, फिर क्या आएगा E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर क्या आएगा Q, और E2 का मान में क्या है, देखो नीचे R प्लस ए आएगा, क्या आएगा, R प्लस ए, और घात में कितना आएगा 2, ये R है ना, क्या है R, ठीक। अब क्या कर सकते हैं सर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन, और ऊपर से Q और Q, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर से Q और नीचे क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, कॉमन आ गया, और यहां पास क्या बचेगा, कुछ नहीं है, मतलब ऊपर में 1 और नीचे क्या बचेगा, ये, तो R माइनस ए की घात 2 आएगा। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हो, फिर वही काम 1, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, R प्लस ए की घात कितना आएगा, 2 लिख सकते हैं। अब हर बच्चे को तिर्यक गुण आना चाहिए, तो इसका गुणा इधर होता है, फिर इसका गुणा इधर होता है, फिर नीचे का होता है, सबको पता है। इधर करोगे तो गलती हो जाएगा, पहले इधर करते हैं, तो क्या आएगा बताओ, Q बट कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आएगा भाई, ये इधर होगा तो R प्लस ए की घात 2, और बीच में माइनस, इधर होगा तो R माइनस ए, घात में कितना है 2, और फिर नीचे का होगा, मतलब क्या आएगा,
r माइनस ए की घात 2 और फिर क्या आएगा r प्लस ए की घात कितना 2 और इसके बाद ये क्या है कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बेहतरीन आपको ध्यान रखना फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला हर बच्चे को जहां तक मुझे उम्मीद करता हूं याद होना चाहिए। ठीक है, सब बच्चे को पता है a प्लस बी की घात 2 का सूत्र बताओ। सबको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। अगर माइनस कर दूं तो a माइनस बी की घात 2 पूछूं तो क्या आएगा, इस बीच में क्या कर दो यहाँ पास माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना आएगा b स्क्वायर। और एक सूत्र है मेरे प्यारे स्टूडेंट a माइनस b, ठीक है, और a प्लस क्या है b, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहां पास ये तीनों सूत्र को हम लोग क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। ठीक है, तीनों सूत्र क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। आप चाहो तो ये सूत्र को ऐसे नीचे में लिखना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई। ठीक है, तो इधर आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। आप लोग धैर्य बना के देखा करो, पूरा समझ आएगा। मैं एकदम आराम से समझा रहा हूं, नहीं तो आप जाकर देख लेना यूट्यूब में, इतना स्पीड समझाते हैं भाई कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे भाई, ये सूत्र लगाएंगे, मतलब क्या लिखूंगा मैं, E बराबर कितना आएगा, Q बटे कितना चल रहा है भाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की, यही चल रहा है। अब देखो सर, अब क्या कर सकते हैं बताओ, इसका r प्लस ए, यहाँ ए बी के रूप में सूत्र है, तो इसको r प्लस ए के रूप में ये जमा होगा तो क्या आएगा बताओ, ध्यान से देखना भाई, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस कितना आएगा ए स्क्वायर। ए बी के रूप में है, अपने को आर ए के रूप में चाहिए, तो ऐसे आएगा, और बीच में क्या है माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आर माइनस ए का क्या आएगा बताओ, आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस कितना आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, आपको माइनस को ऐसे ही रखना है भाई, पहले बता रहा हूं नीचे। अब नीचे ध्यान रखना, थोड़ा सा समझदारी वाली है काम है, यहां घात में 2 है, यहां घात में 2 है, दोनों को क्या करते हैं कॉमन, मतलब ऐसे लिख सकता हूं आर माइनस ए और क्या आएगा आर प्लस ए। ठीक है, और एक सर्पिलाकार कोष्टक लगा रहा हूं और ऊपर में क्या लिख दिया घात 2। क्यों लिखा हूं, क्योंकि आपको आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने एक सूत्र बनाना है। देखो a माइनस बी और a प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं उस रूप में ऐसे जमा दिया, और घात को अलग कर, और घात को अगर तोड़ोगे तो ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, मतलब यही चाहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आगे हल करो भाई। E बराबर क्यू अपॉन कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा, कोष्टक को हटाओ पूरा, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, और यहां से माइनस उधर जाएगा तो क्या आएगा भाई बताओ, माइनस आर स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस 2ra, क्या आएगा 2ra, और उधर को क्या कर रहा हूं मिटा रहा हूं, इधर कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं, इसका आंसर पूरा इसको मैं क्या कर रहा हूं मिटा रहा हूं। ध्यान से देखना भाई, बहुत बड़ा व्यंजक है ऐसा लगता है, लेकिन ये बहुत सरल है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि व्यंजक को एक एक आपको क्लीन समझाना मेरा फर्ज है। ठीक, ध्यान से देखना आप क्या है, माइनस माइनस का गुणा होता प्लस, और 2ra, और क्या है माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस, और क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा। अब नीचे ध्यान देना भाई। ठीक है, नीचे क्या है आर माइनस ए और आर प्लस ए, अब भी लिखा था ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या लिखते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो ध्यान रखना सूत्र का बना, लेकिन उसके पहले से ऊपर में घात क्या लगा है 2, तो आपको भी क्या लगाना है 2। ठीक, अब देखो, अब इसको हल कैसे करें सर, बिल्कुल सरल है। देखो ये प्लस आर स्क्वायर है और माइनस आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल। ठीक, यहां मार्कर दिया 1 मिनट ना, और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 2ra और प्लस 2ra दोनों जुड़ेगा तो क्या आएगा बताओ, कोई बता सकते हैं भाई, सर मैं बता देता हूं क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ क्या आएगा भाई दोनों को जुड़ेगा तो क्या आएगा भाई बताओ 4ra अपॉन कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और घात में कितना आएगा 2, कितना आएगा भाई 2। अब यहां पर चाहो तो आप इसको समीकरण दे दो नया। ठीक है, कितना दे सकते हो, चलो बताओ, इसको समीकरण दे देना। समीकरण कितना है भाई 4 1 5, समीकरण कितना है 5। ठीक है, अब इसके आगे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है बिल्कुल बता देते हैं भाई। ठीक है, चूंकि आर बड़ा होता है किससे ए से, किससे ए से,
अर्थात 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 आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा मतलब होता है हटा देना, उसका मान नगण्य मान लेना, उपेक्षा करने पर, ठीक है। कैसे है भाई, मेरे समझ नहीं आया सर, बता दो एक बार, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां पास P बिंदु था, यहां O बिंदु था, यहां तक का दूरी क्या था, R, क्या था R, और यहां पास एक कोई बिंदु ले लेता हूं, B लो या A लो, जैसा भी लेना है ले सकते हो, ठीक है। यहां पास लू, यहां पास था A पॉइंट और यहां पास था B पॉइंट। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां बीच का दूरी A, यहां दूरी A, तो आपका O से P तक का दूरी कितना है, R, और O से A या O से B बोलो, A का बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी एक, तो मैं चाहो तो आप इसको ले लेता हूं, ठीक है, समझाने के लिए। O से A का दूरी कितना है A, और A से P, ठीक है, सॉरी, P से O तक का दूरी कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, R। तो इसमें आपको कौन सा बड़ा नजर आ रहा है, R बड़ा है किससे भाई, स्मॉल a से। इस कारण से यहाँ R बड़ा है किससे, स्मॉल a से, अर्थात आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर, मतलब उसका मान क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 मार रहे हैं, ठीक है। किसका मान 0 मार रहे हैं, ए स्क्वायर का। तो आंसर क्या आएगा बताओ, E बराबर होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आएगा भाई बताओ, 4R के क्या है, 4RA, और नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर बस बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो आर स्क्वायर यहाँ बचेगा और यहाँ क्या है 2, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आर स्क्वायर और 2। अब आगे बताओ, चलो यही पास और करते हैं भाई। E बराबर, इसको मैं जमा कर लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्योंकि क्यू को मैं आगे लिखने वाला, और गुणा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोई बता सकते हैं, 2 into 2 लिख सकता हूं, और यहां पास क्या बच गया है, QRA, क्या है, QRA, और नीचे क्या आएगा, R की घात कितना, 4, कितना आएगा, R की घात 4। अब देखो एक यहां से एक R कटेगा, एक R कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ। ऐसा 4 को 2 into 2 क्यों लिखा हूं, आपको समझ आ जाएगा, आगे एक सूत्र बनेगा, ठीक है। तो E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, ठीक है। अब यहां पास थोड़ा सा जमा रहा हूं, ध्यान से देखना, एक सूत्र पढ़े उसके हिसाब से जमा रहा हूं, Q और A दिख रहा है, Q ऐसे मुड़ा हुआ है, A है, ठीक है, और 2 दिख रहा है, इसका मतलब मैं जमा रहा हूं सूत्र, आप लोग ध्यान से देखना, Q इंटू 2A लिख सकता हूं, Q इंटू क्या लिख सकता हूं, 2A, और एक 2 बस बचेगा, उसको पीछे लिख दिया। क्या किया, ध्यान से देखना, Q को पहले लिखा और एक 2 और A को लिख दिया, और एक 2 बचा, उसको पीछे क्यों लिखा ऐसे, आपको रीजन समझ आ जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, R की घात मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 बचेगा। अब सर आप ऐसा लिखे हो तो अच्छा क्यों अच्छा क्यों, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं सर, P बराबर क्या होता है, Q इंटू कितना होता है, 2A। तो ऊपर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास Q इंटू क्या दिख रहा है आपको, 2A, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आएगा बताओ, P आएगा, और पीछे क्या कर रहा है 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2P, तो 2P अपॉन कितना आएगा, R की घात 3, और यही आपका व्यंजक है। लेकिन और एक कंडीशन लिख लेना, वायु या क्या है भाई, वायु या निर्वात में, इसमें भाई वायु या निर्वात में K बराबर कितना होता है, 1, ठीक है, क्या होता है भाई, K बराबर 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या आएगा 2P अपॉन कितना, R की घात 3, और यही मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का क्या है भाई, व्यंजक है। इतना आपको पेपर हॉल में 5 नंबर में आता है, और इसको समीकरण क्या देना, 6, और लास्ट में लिखना क्या, समीकरण 6 अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति भाई, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है भाई, व्यंजक है, तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, अब आप लोग बोलो सर आप बोले थे द्विध्रुव की दिशा भी बताओगे करके, तो मैं द्विध्रुव की दिशा बता देता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि पीछे मैं पढ़ाया हूं द्विध्रुव की दिशा माइनस से किधर होती है, प्लस की ओर। तो आप याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है,
यहाँ पास ऐसे बिंदु बताया था, ठीक है, और यहाँ पास मैं लिखा था, मान के चलो P पॉइंट है, और यहाँ पास क्या है, O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये क्या है, B पॉइंट, ठीक है। इसके कारण A पॉइंट का विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 इधर आता था, ठीक है, और B के कारण कहाँ जाता था, अंदर की ओर, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ पास आप क्या लिखे थे, प्लस क्यू आवेश, और यहाँ क्या लिखे थे, माइनस क्यू आवेश, ऐसे लिखे थे। यहाँ पास थोड़ा सा पॉइंट गलत है ना, ये वाला कहाँ बनेगा, यहाँ पास थोड़ा सा यहाँ है ना, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो आगे क्या बोला हूं मैं, ए और बी है, उसके पॉइंट पे क्या है, ओ। अब यहाँ पास आप क्या कर सकते हो सर, ठीक है, E1 की दिशा तो इधर है, E2 की तो दिशा इधर है, और आप बोले थे, क्या बोले थे, कि हम लोग को किसकी दिशा बताने बोले थे, किसकी दिशा बताने बोले थे, विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होता है मेरे प्यारे साथियों, माइनस क्यू से किधर होता है, प्लस क्यू। तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव की दिशा इस साइड होगा, किधर भाई, इस साइड, क्योंकि माइनस से किधर होता है, प्लस क्यू। समझ गए। तो आपको याद रखना, विद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा किधर होगा भाई, माइनस से प्लस की ओर। यही था मेरे प्यारे साथियों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप लोग को ये वीडियो आपको समझ आया होगा, क्योंकि इतने गर्मी में हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और आप लोग को अगर समझ आता है तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।